बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का मुरब्बा, जो बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ईजी है इसको घर में बनाना, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। तो चलते हैं क्विकली से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 केजी आम है। कच्चे आम हमने लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से इसका छिलका रिमूव कर लेते हैं। सारे आम का मैंने यहाँ पर छिलका बारी बारी रिमूव कर लिया है। अच्छे से इनको हमने साफ़ कर लेना है। सारे आम का छिलका हमने साफ़ कर लिया है। तो अब बारी है इसकी कटिंग की। मैं इसे लंबे स्लाइस की शक्ल में कटिंग इसकी करूँगी, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। लंबे लंबे स्लाइस मैंने इसके काट लिए हैं। इस तरह से मुरब्बा बहुत अट्रैक्टिव और प्यारा सा लगता है। तो आप अपने हिसाब से इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 गिलास के करीब पानी लिया है। जब इस तरह से पक जाएगा तो हम कटे हुए आम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इतना पानी शामिल करना है कि आम के स्लाइस जो हैं वो इसके अंदर डिप हो जाएं। तकरीबन 4 मिनट के लिए हम इन्हें बॉयल करेंगे। जब इस तरह से आम का कलर चेंज हो जाए तो हम इसका सारा पानी जो है इसे ड्रेन कर देंगे। दोबारा से हमने एक कढ़ाई में 1 कप पानी का शामिल किया है और यहाँ पर मैं 700 ग्राम शुगर ऐड करूँगी। तकरीबन 5 अदद मेरे पास छोटी इलायची है। 2 किलो आम हमने लिए थे, जिन्हें छिलका रिमूव करने के बाद और इसकी गुठलियाँ निकालने के बाद हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो के आसपास आम के स्लाइस बचे थे। तो इसके लिए मैं 700 ग्राम शुगर ऐड करूँगी। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाएंगे ताकि शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। देखिए शीरा अच्छी तरह से हमारा बन गया है। तो हम उबले हुए आम के स्लाइस इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगेन हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से जो शीरा है वो इनमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मिठास आ जाए हमारे आम के स्लाइस के लिए। इसलिए हम इसे दोबारा से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए पकने के बाद हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ईजी है इसको घर में बनाना। आप इसे बनाकर महीनों तक महफूज करके रख सकते हैं। देखिए बबल्स आने लग गए हैं, तो इसका मतलब है शीरा हमारा थिक हो गया है। तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसे ठंडा करने के बाद हम एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मुरब्बा बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।